देखिए, मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को और सभी क्षेत्रवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि इस रोहतक रोड से जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो हमें बहुत जल्दी इस इलेक्शन से पहले निजात मिलने वाली है। यानी कि जनवरी से पहले पहले इस रोहतक रोड का भी कल्याण होगा। हमारे एमपी साहब का तो ध्येय है काम करने का, लेकिन जो केंद्र सरकार के जो कुछ प्रोजेक्ट है उन पे तो काम करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हम गेवरा पे या तो अंडर ब्रिज या फुटओवर ब्रिज ये बनवाएंगे, किराड़ी कह दिया तो बनेगा। मेरी पहचान देखने वाले सभी मेरे दर्शकों को एक बार फिर से मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो केवल हम दिल्ली वालों का ही नहीं बल्कि हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है। आज का जो मुद्दा है मुंडका का दिल्ली रोहतक रोड, जिस पे लाखों वाहन हर रोज आते जाते हैं, जो एक दिल्ली हरियाणा की कनेक्टिविटी भी करता है। उस रोड पे नालों का पानी, बारिश का जल भराव, गड्ढे, आए दिन दुर्घटनाएं, काफी कुछ ऐसा होता है। और यहां तक कि दिल्ली के एलजी साहब, दिल्ली के उत्तर पश्चिम लोकसभा के सांसद चंदोलिया जी, हमारे निगम पार्षद गजेंद्र दराल जी, धर्मपाल लाकड़ा जी, दिल्ली के मंत्री आतिशी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थी वो भी एक बार इस रोड का दौरा कर चुकी हैं। काफी दौरे होने के बावजूद भी जनता को अब तक उस रोड से राहत नहीं मिली है। इन सभी चर्चाओं पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं निगम 35 के मुंडका से पार्षद भाई गजेंद्र दराल जी। तो सभी सवालों का इनसे पूछेंगे आज जवाब। क्या खाका तैयार किया है, कब तक लोगों को मिलेगी राहत, लोगों को निजात मिलेगी, क्या एलजी साहब ने कहा, क्या चंदोलिया जी कह के गए। तो गजेंद्र जी, स्वागत है हमारे चैनल मेरी पहचान में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरी पहचान चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर अपना नमस्कार करता हूं। और जैसा कि अभी ललित भाई ने बताया कि जो हमारे इस उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के जो सांसद जी हैं, वो जीतने के बाद लगातार इस उत्तरी पश्चिमी लोकसभा की सभी समस्याओं को उठाकर, और उनका एक ध्येय है कि मैं इस उत्तरी पश्चिमी लोकसभा का कैसे विकास कर सकूं, और उसी की तस्वीर उनको दिखाते हुए हम सबका सौभाग्य कि उन्होंने संसद के अंदर भी पीरागढ़ी से लेकर टीकरी बॉर्डर तक इस रोहतक रोड का मुद्दा उठाया। तो गजेंद्र भाई, एक बात और बताइए, 10-15 दिन पहले एलजी साहब यहाँ आए थे और हमने देखा था एलजी साहब के साथ में आप भी और चंदोलिया साहब दोनों थे। तो उस दिन उन्होंने यहाँ का जो दौरा किया उसमें क्या पाया, क्या मतलब आश्वासन दे के गए हैं, कब तक काम शुरू हो जाएगा? देखिए, उसके बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो रोहतक रोड है ये पीडब्ल्यूडी के अधीन है, यानी कि केजरीवाल सरकार, और जो आज नई मैडम आतिशी मुख्यमंत्री बनकर बैठी है। और पीडब्ल्यूडी के अफसरों पर इतनी डांट मारना, और उस डांट मारने के बाद उस एलजी के राउंड का इतना असर जरूर हुआ है कि उनकी सरकार का मंत्री मुकेश अहलावत अभी 3 दिन पहले इस रोहतक रोड का सर्वे करके गया है। और उसी दिन से लगातार जो सुपर शक्कर मशीनें हैं और जो उनके ट्रैक्टर हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि इस रोहतक रोड से कुछ पानी को निकाल कर और इसका सुचारू रूप से काम चालू हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अफसरों के ऊपर कोई भी उनके कानों पर रूजेंगे, क्योंकि आज भी रोहतक रोड पर बगैर बारिश के 1 हफ्ते से बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी 2.5 से 3 फुट पानी पूरे रोहतक रोड पर भरा हुआ है। ये रोड के अंदर पता नहीं चल रहा कि कहां पर गड्ढे कहां पर रोड है। और आज उसी की उस भाषा को दिखाने के लिए, उसका पेरिस और लंदन दिखाने के लिए आज हमारे सांसद जी 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक पानी के अंदर खड़े होके हम जनता को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग सिर्फ इलेक्शन के समय पर आपको बरगलाने की, फुसलाने की कोशिश करते हैं, आपको ठगने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मात्र 3 महीने के बाद इलेक्शन है। आज से पहले क्यों नहीं ध्यान आया कि रोहतक रोड के गड्ढे भी भरने हैं? हमने 5 साल इसको झेला है। तो इसीलिए इस भ्रष्टाचारी के सारे कारनामे दिखाने के लिए हमारे सभी सांसद, हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व वीरेंद्र सचदेवा जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रोहतक रोड का भी काम सुचारू रूप से चालू हो। और मैं एक बधाई आप लोगों को देना चाहता हूं, अपने क्षेत्रवासियों को, कि एलजी साहब ने
जो मुझे मुंडका गांव की तीनों तरफ की फिरनी का 9 करोड़ रुपए बजट दिया, और वो काम सिर्फ रोहतक रोड का पानी और फ्लो होकर गलियों में जो घुसा हुआ था उसकी वजह से रुका हुआ था। तो परशुराम मार्ग से वो काम शुरू हो गया और शायद 2-2.5 महीने के अंदर पूरे गांव की फिरनी और मुंडका गांव से लेकर बक्करवाड़ा गांव ईश्वर वैद के घर तक का रोड बनके तैयार हो जाएगा, नाले तैयार हो जाएंगे। अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल सरकार के अंडर ये रोड है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें धर्मपाल लाकड़ा जी की भी बाइट हमने देखी है, वो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं या कहेंगे भाई वो ये कहते नजर आते हैं कि ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे 9 है और नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और इसका काम या तो एलजी साहब या फिर नितिन गडकरी जी करा सकते हैं। इसमें क्या सच्चाई बताइए। देखिए, ये नेशनल हाईवे 10 है नहीं, रोहतक रोड। ये पहले 10 था लेकिन कुछ चेंजमेंट के बाद ये अब 9 बोला जाता है। ठीक है ललित जी, आप अगर इस बात को कहें कि ये जो है रोड नेशनल हाईवे है, इसका नाम रखा हुआ है, लेकिन 100 फुट से ऊपर की जितनी भी रोडें दिल्ली के अंदर हैं, उन सभी रोडों को इस केजरीवाल ने पैसा कमाने के चक्कर में अपने अधीन कर लिया। उदाहरण के तौर पर पहले पीवीसी रोड जो टीकरी गांव का रोहतक रोड से लेकर पीवीसी मार्केट तक, ये रोड डीडी के पास था, आज वो रोड भी पीडब्ल्यूडी की भेंट चढ़ चुका। उसका इतना बुरा हाल है। वो पहले समझे इन चीजों को और फिर उसके बाद विधायक जी कहे कि भाई नितिन गडकरी जी के अंडर है। नितिन गडकरी जी के अंदर नहीं है, ना उनके अंडर में है, और अगर उनके अंडर होता तो फिर पीडब्ल्यूडी पिछले 1 महीने से क्यों अपने वहां पे ट्रैक्टर खड़े कर रहा पानी निकालने के लिए, क्यों नालों के ऊपर दिखावे के लिए उनकी गाद निकाल रहा है, क्यों इसका टेंडर छोड़ रहा है। अभी आपको शायद ना पता हो, 501 नंबर पिलर से लेकर 507 तक का एक 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी हुआ, जिसमें ठेकेदार उसको देख के भाग गया कि जी मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो फिर पीडब्ल्यूडी ने वो टेंडर क्यों छोड़ा। अच्छा, जैसे हम देखिए गजेंद्र भाई, क्षेत्र की जनता भोली भाली है, वो ये नहीं जानती कि भाई इस काम को एलजी करेंगे या विधायक जी करेंगे या हमारे पार्षद जी करेंगे। क्षेत्र की जनता तो ये सोचती है भाई इस समय जो है राज धर्मपाल लाकड़ा जी का है, सांसद हमारे चंदोलिया जी हैं, पार्षद हमारे भाई गजेंद्र भाई हैं। एलजी तक का दौरा हो चुका है। 6 महीने 7 महीने पहले जब आतिशी जी मुख्यमंत्री नहीं थी, खाली मंत्री थी, उनका भी एक दौरा हुआ था। लोगों को तकरीबन मोटा मोटा मैं कहूँ तो साल भर का तो इंतजार करते होगा इस रोड को झेलते हुए। और ये रोड दिल्ली का नहीं, आपको बखूबी पता है भाई इस पे लाखों व्हीकल हरियाणा की तरफ भी जाते हैं। तो ये कनेक्टिविटी रोड है, इसमें हरियाणा और दिल्ली दोनों की जनता परेशान है। हम नहीं जानते कौन करेगा कब करेगा। हमें तो सरल भाषा में ये बताइए कि ये रोड कब तक हो जाएगा और इसका क्या खाका तैयार है। देखिए, जो आपने बात कही, ये रोड दिल्ली से लेके फाजिल्का तक, हरियाणा को भी पंजाब को भी, पता नहीं कितना लंबा रोड, और यहाँ से लाखों की संख्या में डेली लोग जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली भी बदनाम होती होगी जो मात्र 1.5 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है। उसमें मैं पार्टी का नाम लूंगा, हम सभी क्षेत्रवासियों का, देशवासियों का दुर्भाग्य है। और जहां तक आपने जो बात बताई कि खाका तैयार कैसे होगा, इसका खाका तैयार होगा हमारे शीर्ष नेतृत्वों ने और सांसद जी ने जो एक पीड़ा उठाई है, एक बीड़ा उठाई है कि मैं चाहे मुझे डेली विरोध प्रदर्शन करना पड़े, इन लोगों को मजबूर कर देंगे कि इस रोड को नांगलोई से लेकर और टीकरी बॉर्डर तक जल्दी से तैयार करिए। और उसी का रिजल्ट है कि वो लोग बार बार इसका सर्वे करा रहे हैं। जहां तक आपने ये कहा कि विधायक जी बोल देते हैं कि भाई एलजी हमारे काम में रुकावट डालते हैं, आप उनके कागज देखिए। अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले सारे के सारे नालों की डीसिल्टिंग करने का बजट पास हुआ और आज वो डीसिल्टिंग करने के लिए मशीन लगा रहे हैं। तो ये कहाँ का अन्याय है जब 5 महीने मैं रोकना चाहूंगा। डीसिल्टिंग का दर्शकों को मतलब बताइए क्या। डीसिल्टिंग का मतलब होता है कि नाले के अंदर जो गाद जमी है, जो बारिश से पहले नाले साफ होने चाहिए, उनकी देसी भाषा में गारा निकलनी चाहिए, वो सारा मलबा निकलना चाहिए। वो टेंडर 6 महीने पहले हो चुका और पीडब्ल्यूडी उस पर अमल कर रही है। जब हमारे सांसद जी ने मुद्दा उठाया जनता के बीच में आके, तब वो कह रहे हैं, जब एलजी को बता रहे हैं कि जी 6 महीने पहले हो गया था लेकिन हम काम सुचारू रूप से चला नहीं पाए, तो अब हमने इसकी गाद निकालनी शुरू की है। तो यह दिल्ली का दुर्भाग्य है। तो एलजी किसी काम में टांग नहीं अड़ाता। इन लोगों का मन ही नहीं है काम करने का। इन लोगों का ध्येय ये है
कि जब इलेक्शन नजदीक आए, 2-3 महीने बचे, तब आप काम करा दो। और जहां तक आपने बजट की बात की, देखिए मैं क्षेत्र का निगम पार्षद हूं, यहाँ की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया, भरोसा जताया, उनका मैं आभारी हूं। निगम पार्षद का काम साफ सफाई और सिर्फ लाल डोरा के अंदर जो नालिया की रिपेयरिंग, बजट भी पिछले साल से लेके अभी तक मैडम शैली ओबराय जी ने मुझे मात्र 80 लाख रुपए बजट दिया है। अब 80 लाख रुपए में कितने रोड बनवा सकता हूं, कितनी पुलिया बनवा सकता हूं। और विधायक वो कड़ी है जिसमें कई सौ करोड़ रुपए का बजट उनको फ्लड इरिगेशन से, पीडब्ल्यूडी से, जल बोर्ड की जब कटिंग होती है उस पर रोड बनाने के लिए। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री सड़क राहत योजना, उसके अंदर भी 100 करोड़ रुपए विधायकों को दिए हैं। तो उन लोगों का मन नहीं है काम करने का, उन लोगों का मन क्या है कि दिल्ली की जनता को बहकाना, फुसलाना, झूठे वादे करना और उनके साथ छलावा करना। अब रही सांसद जी की बात, सांसद जी हमारे अभी चुन के आए हैं, जिस दिन से चुन के आए उसी दिन से लगातार जनता के बीच में है, और उनका मात्र साल का जो बजट है वो 5 करोड़ रुपए है। मतलब वो अगर चाहें अपने क्षेत्र में काम कराना तो क्या उस 5 करोड़ से ज्यादा भी उनको मिल सकता है? देखिए, अगर केंद्र सरकार का कोई प्रोजेक्ट होगा, जैसे कोई जमीन है, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनना है, तो वो उसके अंदर पैसा केंद्र सरकार से मांग सकते हैं। अन्यथा वो सिर्फ अपने 5 करोड़ रुपए को ही इन पूरी की पूरी उत्तरी पश्चिमी लोकसभा में टोटल हमारे 10 विधायक हैं, तो 10 के 10 विधायकों के नीचे 43 निगम पार्षद, 20 निगम पार्षद जिला बाहरी दिल्ली और 23 पार्षद उत्तरी पश्चिमी जिला में। तो इन 43 पार्षदों को जो थोड़ा थोड़ा बजट देके, तो उस 5 करोड़ रुपए आप गिन सकते हैं कि वो कितना आएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे एमपी साहब का तो ध्येय है काम करने का, लेकिन जो केंद्र सरकार के जो कुछ प्रोजेक्ट है उन पे तो वो काम करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हम गेवरा पे या तो अंडर ब्रिज या फुटओवर ब्रिज ये बनवाएंगे, किराड़ी कह दिया तो बनेगा। तो ये चीजें सांसद जी के अंडर आती हैं और इनमें पैसा वो भरपूर हाँ, लगा सकते हैं जी। और दूसरा, मेट्रो को नरेला तक लेके जाना था रिठाला से, वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया, वो पास हो गया। अच्छा। हम इसलिए बधाई भी देते हैं अपने सांसद जी को कि उन्होंने इतना अच्छा काम नरेला तक मेट्रो का जो नया ये जो सेशन शुरू कराया। और अब रही बात कि जो एलजी साहब अभी 3-4-5 दिन पहले यहाँ आए थे, उन्होंने रोहतक रोड को देखा, गांव की फिरनी को देखा। गांव की फिरनी का काम चालू हो गया, वो एमसीडी के अंदर आती है। उसका 8 करोड़ 73 लाख रुपए बजट दिया था, उसमें परशुराम मार्ग से काम शुरू हो गया बनना, वो 2-2.5 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद एक उन्होंने दिया था 2 करोड़ रुपए का बजट टीकरी गांव के शमशान घाट से लेकर पीवीसी मार्केट तक। पीवीसी मार्केट की तरफ से नाला बनना शुरू हो गया, वो भी काम मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात रोहतक रोड की, उन्होंने कभी भी इनके मंत्रियों को पैसे रोकने की मंशा नहीं रखी। अगर ये लोग ढंग से किसी प्रोजेक्ट की फाइल उनके पास भेजते हैं तो हमें इतना भी यकीन है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर कहीं पे अड़चन आती है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व इस काम को कराने में उनका पूरा सहयोग देगा। और एलजी साहब भी चाहते हैं कि दिल्ली की जनता इन दोनों के बीच में ना पिसे। ये रोहतक रोड है जहां से लाखों की संख्या में डेली लोग जाते हैं, यहाँ कई दुर्घटनाएं घटी हैं, बड़ा दुख होता है। पीछे मेरे अपने गांव के चाचा सतबीर जी, एक गड्ढे के कारण उनकी रक्षा बेचारी की पलट गई और वो टायर के नीचे आ गया, तो उस दिन मैं भी मुड़ गया था, बड़ा दुख हुआ था कि अगर ये रोड ठीक होता तो शायद ये हादसा ना होता। हाँ, ये हादसा हुआ था, काफी दर्दनाक था ये। और इस हादसे के अलावा गाड़ियां भी पलटती हैं यहाँ पे, आए दिन देखा होगा, कोई ना कोई घटना अंजाम मिलता रहता है। अच्छा गजेंद्र जी, एक बात और बताइए, हमने देखा है जहाँ कमरुद्दीन नगर पहले एक शराब का ठेका होता था, बंद है वो, वहां से एक नाला निकल रहा है बिल्कुल दुकानों के साथ साथ। वो नाला कहाँ तक जाएगा और उस नाले के बनने का क्या पर्पज है? देखिए, हमें जो पता चला है उस दिन अपना जब एलजी साहब आए तो उन्होंने पूछा, वो नाला वहां पे ऑलरेडी पहले बना हुआ था, उसकी गहराई कम थी और उसके ऑर्डर हुए थे 6 महीने पहले कि इसकी गाद निकालनी है। इन लोगों ने गाद तो निकाली नहीं, उल्टा बजट लेकर एक नया नाला बनाना शुरू कर दिया, जिससे वहां के सारे दुकानदार भी परेशान हुए और उस नाले को वो बड़े नाले तक लेके जा रहे हैं, तो 4 नंबर से ट्रेन गई। लेकिन उससे इस रोहतक रोड का कल्याण नहीं होगा। रोहतक रोड का कल्याण तब होगा जब ये नांगलोई की 4 नंबर ड्रेन से लेके और टीकरी बॉर्डर तक बने और बीच में हिंदकुदना वाली ड्रेन को भी जोड़े, ताकि गांव के अंदर का पानी उस नाले में आकर इन ड्रेनों के अंदर जा सके। लेकिन ये लोग उसको साफ करने की बजाय जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को दुरुपयोग कर रहे हैं कि नया नाला बना दो, उसका कोई औचित्य नहीं था। अगर उसको साफ करते बारिश से पहले तो वो नाला सुचारू रूप से चालू हो सकता था।
अच्छा गजेंद्र जी, आपको कहीं ये नहीं लगता कि भाई अगर बारिश आने से पहले रोहतक रोड के दोनों तरफ के नाले साफ कर दिए जाते तो शायद ये नौबत इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि रोड तो लगभग ठीक ठाक ही था। मेरा मानना या जनता का मानना ये है कि रोड टूटा है, नाले का पानी ओवरफ्लो हो गया रोड पे आने की वजह से। तो एमसीडी ने मतलब बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई हमारी सरकार जब एमसीडी में होगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मैं एमसीडी का फेलियर देख रहा हूँ। देखिए, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि शैली ओबराय ने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, और आज तो इनकी डबल इंजन की सरकार वैसे ही है, दिल्ली सरकार भी नहीं की है, एमसीडी भी नहीं के पास है। तो रोहतक रोड पे जो नाले हैं, इन नालों की अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 1-1.5 साल पहले थोड़ी बहुत सफाई हुई हो तो ठीक है। अगर ये बारिश से पहले इन नालों की प्रॉपर सफाई कर देते तो पानी की निकासी इन दोनों ड्रेन तक पहुंच जाती। और आज भी ये लोग एक ड्रामा कर रहे हैं, आप जाएंगे आप देखेंगे। मैं आपके न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को और आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार वहां जाके दिखाइए कि किस तरीके से ट्रैक्टर उस नाले का पानी उठा के 100 मीटर आगे फेंक रहे हैं, वहीं से दूसरा ट्रैक्टर उस पानी को उठा के उसी रोड पे दूसरी तरफ फेंक रहा है। तो दिल्ली की जनता को किस तरीके से एक आंख मिचौली उनके साथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं एमसीडी को भी 100% फेलियर मानता हूं। और फेलियर किस कारण, अगर स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाता तो शैली मैडम को 5 करोड़ रुपए से ऊपर बजट देने में कोई दिक्कत ना होती। वो बड़े टेंडर पास ही नहीं कर सकती, वो बड़े बजट पास ही नहीं कर सकती। और आज भी ये लोग स्टैंडिंग कमेटी को इसीलिए रोके बैठे हैं कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया वो उसकी पोल ना खुले। अच्छा, आखिरी सवाल, क्षेत्र की जनता को कोई एस्टिमेट या कोई आइडिया बता से कब तक राहत मिलेगी रोहतक रोड के इस नर्क से? देखिए, मैं आपके इस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को और सभी क्षेत्रवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि इस रोहतक रोड से जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो हमें बहुत जल्दी इस इलेक्शन से पहले निजात मिलने वाली है। यानी कि जनवरी से पहले पहले इस रोहतक रोड का भी कल्याण होगा। और एक बड़ी योजना जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों के लिए मोदी जी ने आयुष्मान योजना एक लागू की थी और उसको कैबिनेट से पास भी करा दिया, लेकिन इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल ने उस पर फिर रोक लगा दी। लेकिन भाजपा गई है कोर्ट में और 100% बुजुर्गों को ये पॉलिसी मोदी जी देके रहेंगे। और मैं आपके चैनल से सभी क्षेत्रवासियों से ये हाथ जोड़कर एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप लोग डिसाइड कीजिए कि आने वाले 5 साल आपको विकास के चाहिए या फिर वही झूठा बहका हुआ फुसलाना। तो डिसीजन आप लोगों ने लेना है कि यहाँ पर मोदी जी की तरह जो केंद्र में सरकार है उसी तरीके से भाजपा की भी सरकार बन जाए, तो इस दिल्ली का संपूर्ण विकास हो सके। ये दिल्ली जो आज गड्ढों में तब्दील हो गई, ये सड़कों में तब्दील हो सके, सड़क बढ़िया बने और जगह जगह हमें अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स स्कूल मिल सके, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मिल सके। और वो तभी संभव है जब इस हम भ्रष्टाचारी को इस दिल्ली से बाहर निकाल के फेंकेंगे। तो चैनल को समय देने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद गजेंद्र जी। ये थे मुंडका वार्ड 35 से गजेंद्र दराल जी, हमारे निगम पार्षद। जाने जाते हैं अपने ही बड़े ही खुशदिल और बेबाक अंदाज के लिए, और उसी बेबाकी से इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। तो मैं मेरी पहचान चैनल से ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।